इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर क्वेश्चन देख, अच्छा क्या बोले हैं? आ गया ना, ठीक। सर गुड मॉर्निंग। सर स्टार्ट हो गया क्या अभी? हाँ हाँ, स्टार्ट कर दिए हम। क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए। चलिए आदित्य, आपका तो सही हो गया आंसर। आंसर ये है, विशाल भेजे हैं, एवरीवन कर दिए, तो आंसर यही है, ठीक है ना। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो है 9x। एक मिनट। फिर मेरा भी यही है, बस वो मल्टीप्लाई काट डिवाइड नहीं किए अभी। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए। हाँ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी आंसर भेजिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो और दूसरे का आंसर हो जाएगा 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉरी, ये सेकेंड का आंसर था, इसका आंसर था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सेकेंड का आंसर है। तो इसमें देख लीजिए, जिनको भी अगर नहीं बन रहा है तो आप जो है इसका फॉर्मूला कल बताए थे उसमें बैठा देना है कि सबसे पहले क्या करना है, C1 C2 को पॉजिटिव कर लेना है। उसके बाद जो रूल बताए थे कि A1 A2 प्लस B1 B2 को देख लीजिए, अगर वो आ गया आपका पॉजिटिव तो ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव ले लेंगे और एक्यूट के लिए नेगेटिव ले लेंगे। तो ये सबको आ गया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो क्या आप लोग कर लेंगे या इसको हम सॉल्व करें? अब पॉइंट के लिए तो सॉल्व कर दें, हो जाएगा सर। यस। तो हम छोड़ दें, सब कर लीजिएगा, आंसर लिख ही दिए। तीसरे का भी आप यही बताए हैं कि तीसरे का भी तो वही हो जाएगा, पूजे अगर ये पुट कर इसी दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो वो देख लीजिएगा कि इस ये पॉइंट पुट करने से अगर दोनों सेम साइन दे रहा हो तो पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट साइन देगा तो निगेटिव ले लेंगे। तो बस कंसेप्ट याद रखिए, ये सब क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये सब ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन तो ऐसा आता है नहीं, ये तो सिंपल सी बात समझिए। क्वेश्चन कभी भी आपको फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आप लोग बोले सॉल्व कर दीजिए तो कर देते हैं। तो एक इक्वेशन था 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 12y प्लस 9। यही था ना दोनों इक्वेशन? यस। तो अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, C1 C2 को पॉजिटिव कर लीजिए, तो इसको कर दीजिए माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें C तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसमें क्या करना है आपको, अब निकालना है A1 A2 प्लस B1 B2। तो A1 हो गया -4 इंटू 5, और ये हो गया -3 इंटू 12।
तो ये इसको लिख देंगे -20 -36। तो एक्चुअली ये निगेटिव आ गया, लेस देन 0। तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज के लिए निगेटिव लेना है, क्योंकि जो यहाँ साइन आए तो ऑब्ट्यूज सोचिए, वही साइन ऑब्ट्यूज का लेना है। तो ऑब्ट्यूज के लिए लिखिए अब इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। और रुक जाइए, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। तो क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन है तो -4x -3y + 6 डिवाइडेड बाय, तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ले लीजिए, यहाँ पे 5x + 12y, तो 5x + 12y + 9 डिवाइडेड बाय 13। तो अगर हम दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 13 4x + 3y - 6 इक्वल टू, माइनस कैंसिल कर देंगे तो 5 × 5x + 12y, क्योंकि ये तो ऐसा है, +9। इसी को सॉल्व करेंगे, आ जाएंगे इसके मतलब 39 में 70। क्या बोले हैं, सो वो पॉइंट क्या था वो थर्ड वाला? 1 2 था। ओके सर। तो इसी को माइनस करेंगे तो ये हो गया 27x माइनस क्या हो जाएगा 21y, और ये माइनस कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है दोनों को ऐड करने पे, बताइए तो आप लोग। सर y 14 होगा ना? 123 सर। कितना आ रहा है, 123 -123। हाँ -123। अब इसमें क्या कॉमन है सब में, सो बता दीजिए। 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 9x - 7y - 41 इक्वल टू, तो देखिए आ तो गया आंसर। ठीक है, अब तो हो जाएगा ना कि इसके दूसरा भी निकाल दे, क्योंकि देखिए कुछ करना तो था नहीं, इसी तो बचा करके सॉल्व कर लेना है। तो बस दूसरे वाले का आंसर बता देना, चेक करना है। दूसरा का आंसर तो लिखे थे हम, क्या लिखे थे, 7x + 9y - 3। ओके 7x + 9y - 3। तो दूसरा भी ऐसे ही निकाल लीजिएगा प्लस करके, बस इसमें माइनस किया है। हाँ तीसरा बोलिए। में क्या करना है सर? तीसरा में क्या करना है? तीसरा में तो वही ना बोले कि अब ये दोनों पॉइंट पुट करिए, कहाँ गया क्वेश्चन, देख लेते हैं कि आपको क्या करना है, ये पॉइंट पुट कर देना है इस दोनों इक्वेशन में, 1 2 पुट करिए। तो जब आप 1 2 पुट करेंगे तो आपको क्या होगा, इसमें देखिए 1 2 रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, सॉरी 1 2, हाँ पॉजिटिव ही आ रहा है, इसमें 1 2 रखें तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो पॉजिटिव के लिए क्या आंसर हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला होगा, सर समझे। यस सर। हाँ, क्योंकि बोले थे सेम साइन के लिए पॉजिटिव लेंगे। तो सिंपल ये सब है, आप लोग कर लीजिएगा। आज जो है हम बता देते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर। तो थर्ड वाला का आंसर होगा सर उसका ऑब्ट्यूज वाला सर एंगल हाँ, होगा ना? एक्यूट वाला हो जाएगा ना, एक्यूट वाला जो आएगा। सर लेकिन एक्यूट में तुम लोग पहले माइनस कॉमन लिए थे ना, तो माइनस हटाते ही तो पहला वाला कैसा होगा? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तब तो पहले वाला आ जाएगा, ये बात सही बोले, वहाँ तो C1 C2 पॉजिटिव किए थे, ठीक है पहले वाला आ जाएगा, सही बोले। चलिए ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा, बस याद रहे ये सब कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। सब पे तो हमने नहीं देखा है अभी तक, क्वेश्चन पूछा है तो सिलेबस में है, पढ़ लीजिए, कब क्या क्वेश्चन दे दे, मेंस में दे दे, हो सकता है, इसीलिए जानना जरूरी है। अब लिखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखिए क्या होता है, दो लाइन होगा, तो ये दो लाइन अगर मान लीजिए
इंटरसेक्ट किया, एक L1 है एक L2 है। तो L1 को अगर हम मान लें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और L2 को लिख दे a2x प्लस b2y प्लस c2। तो हम चाहते हैं क्या कि इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना। तो कैसे लिखेंगे, एक साथ लिखना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, तो दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होगा उसी को बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन सर ऑफ दोनों जहाँ पर कंबाइन होगा तो वो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा ना। कंबाइंड मतलब क्या हुआ कि दोनों को रिप्रेजेंट करने का एक साथ एक फॉर्मूला। हम तो ये नहीं बोला कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, हमने क्या हाँ सर। बोला दोनों लाइन के जितने भी पॉइंट हैं उस सारे को रिप्रेजेंट करेगा, उसका क्या होगा, समझे बात। हाँ सर समझ गए। हाँ, आप बोल रहे हैं बस एक पॉइंट की बात, हम सारे पॉइंट की बात, इस लाइन का भी इस लाइन का भी, ये बात मैं कर रहा हूँ। तो उसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब भी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना होगा तो आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया कि किस तरह से हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। अब देखिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या क्या आएगा, तो एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक वाई स्क्वायर और एक्स वाई एक आएगा और एक एक्स एंड वाई आएगा। वाई आएगा, एक कुछ कांस्टेंट भी आएगा, उसको सी ले लेते हैं। तो इस सब आएगा, तो इसका मतलब इस सब का कोफिशिएंट भी तो आएगा। तो एक्स स्क्वायर का ए ले लीजिए, वाई स्क्वायर का बी ले लेते हैं और 2x का सॉरी एक्स वाई का 2h लेंगे, इसका 2g लेते हैं, इसका 2f लेते हैं और ये प्लस सी। तो ये जो है 2 लेने का मतलब सर कि वो हमेशा इवन आएगा। नहीं, कहने का मतलब इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है जब हम इसके रिलेटेड। सर हाँ बोलिए। सर ये वाला क्या किए हैं सर, नहीं समझ आया क्या क्या हाँ है ये। हाँ हाँ, ये किए कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या दिखेगा, तो एक्स स्क्वायर दिखेगा, एक्स वाई यस सर, दिखे, एक्स स्क्वायर। एक्स वाई यस सर। दिखेगा, एक्स दिखेगा, वाई दिखेगा और कांस्टेंट टर्म दिखेगा। इतना ही टर्म दिखेगा। सर हाँ यस सर। सर पर एक्स का जो कोफिशिएंट होगा सर वो तो a1 a2 होगा ना सर, हाँ a1 वो, a2 एक्स स्क्वायर होगा अच्छा ना। अच्छा अच्छा, मैंने ये बोला कि a1 a2 वो तो निकालेंगे एक्चुअल तब ना, लेकिन कुछ कांस्टेंट ही आएगा ना, यस सर। उसका नाम मैंने ए ले लिया। ठीक है, सर यहाँ पे जो 2h के हैं वो दो को एक्स वाई टर्म आएगा, इस ऐड करके इसलिए लिखा है ना। हाँ मतलब हमको देखिए कोफिशिएंट में जो भी आए कुछ कांस्टेंट आएगा तो उसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को ए लिखेंगे, वाई स्क्वायर को बी लिखेंगे, एक्स वाई को 2h लिखेंगे, एक्स को 2g लिखेंगे, वाई को 2f और कांस्टेंट को सी लिख दिए। ठीक है, ओके ओके हाँ सर। सर सर हाँ बोलिए। सर 2gx के बाद क्या लिखे हैं सर। 2fy, एफ है ये जो है आपका एफ है, 2fy प्लस सी, मतलब ऐसे समझिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको शायद ये सर्कल का भी है ना, यही क्या, इक्वेशन। क्या बोले हैं, शायद यही इक्वेशन सर्कल का भी है ना। हाँ तो अभी वो बताते हैं कि यही इक्वेशन सर्कल का भी होगा, यही इक्वेशन इलिप्स का भी होगा, यही पैराबोला का भी होगा, यही हाइपरबोला का भी होगा। ठीक है, तो अब ये अगर सबका जनरल इक्वेशन है सर, हाँ सबका इससे डेराइव होता है कुछ। हाँ, अब सबका ये जनरल फॉर्म है। तो अब हमको अब ये देखना है कि अगर ये इक्वेशन देखिए मल्टीप्लाई करके तो आ गया तो वहाँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं दे दूं कि ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो कुछ कंडीशन होगा। तो अब निकालेंगे वो कंडीशन कि किस कंडीशन पे ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात। अब क्या निकालेंगे कि क्या कौन सा कंडीशन होगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको पहले बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स।
मतलब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच वाई प्लस जी, ठीक है। फिर हो जाएगा, बचेगा क्या, बी वाई स्क्वायर 2fy प्लस सी। तो ये मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अगर ये इक्वेशन दो भागों में फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, तो इसका पहले आप क्या कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, अगर फैक्टराइज हो गया मान लीजिए, तो ये डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझे? यस सर। क्योंकि अगर इसको हम फैक्टराइज करके दो अलग भागों में ब्रेक कर देंगे, तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये बात सब समझ गए? सर हाँ, यस सर। तो वहाँ पर 4x स्क्वायर होगा ना सर, जो लिखे हैं स्टार्टिंग में d इक्वल टू 4x स्क्वायर होगा ना। 4x स्क्वायर, x क्यों? अच्छा एक मिनट, ये बताइए, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बताइएगा आप? सर b स्क्वायर माइनस 4ac। कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ac एक्स सॉरी स्क्वायर, सर, समझ गए? सर वहाँ पर, हाँ सर। चलिए ठीक, तो यहाँ तक सब समझ गए। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, तो 4 तो कॉमन है, तो d इक्वल टू हो गया 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे होगा एच स्क्वायर, इसको आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए ऐसे, मतलब देख लीजिएगा ऐसे आएगा, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, हमको निकालना है वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ ए बी आएगा, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई, वाई क्या आ जाएगा, तो एच जी आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2y कॉमन ले लीजिए, तो एच जी माइनस क्या हो जाएगा y में AF, तो AF ले लीजिए, और प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ है जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा AC, तो यहाँ लिखेंगे AC। तो इस तरह से आ गया आपका। तो देखिए, ये जो है सो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ y है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, किसी को मालूम है? हाँ सर। क्या होगा बोलिए पॉजिटिव। ना, और कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोले हैं सर जीरो। हाँ तो जीरो, जीरो। जीरो सही बोले हैं। तो अब ये जो है देखिए रहे, परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो अब इसका जो क्वाड्रेटिक होगा, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, मतलब d1 ले ले, वो जीरो होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर फिर 4 ले लीजिए, एच जी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर माइनस 4 सर एच, आपको इतना सारा प्रूफ का प्रोसेस कैसे याद है सर? क्या बोले हैं? इतना सारा प्रूफ का सर पूरा प्रोसेस कैसे याद है सर आपको कि इसके बाद मेन ये देखिए, किया, अब इसके बाद ये? यही ना काम हो गया मेरा, तब जो हमेशा काम करेंगे वो तो याद रहेगा ही ना। हाँ, आप बोलेंगे सर बायो आपको क्यों नहीं फिर याद भी है, सर बहुत ज्यादा, तो बायो तो हमको, नहीं सर फिर भी बहुत ज्यादा ही याद है सर। आप सोचिए, जो बच्चा आईआईटी निकालता है वो कैसे, हम तो खाली मैथ मान लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों याद रखता है कि नहीं है? वो सब बोलिए कैसे करता है वो लोग। इस बार जो मान लीजिए 360 में से 348 लाया है, वो सोचिए कैसे याद किया होगा। तो ये दिमाग जो है ना, गजब का चीज है, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। हाँ, बस यही चीज है कि आदमी क्या होता है ना, एक जगह फोकस नहीं होता है,
कभी वो देख लिया, कभी ये देख लिया, कभी कुछ कर लिया। एक चीज पर फोकस करे तो वही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसके जैसा कोई नहीं होगा। जैसे यस सर। कहा गया है ना कि पहले इंडिया में क्या था, बेरोजगारी नाम का चीज ही नहीं था जब हमारा देश गुलाम नहीं था। क्योंकि क्या होता था कि जो भी जिसके फादर करते थे वो बचपन से वही काम करता था, तो बड़ा होते होते उस काम में एक्सपर्ट हो जाता था, तो वो काम बहुत अच्छा से करता था, तो अच्छा से काम करता था तो कंट्री का भी प्रोग्रेस था और उसको पैसा भी मिल जाता था। हाँ सर। लेकिन क्या हुआ, इंग्लैंड जब ब्रिटिश आया तो उसने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम ला दिया कि अभी देखिए आप ये सब पढ़ रहे हैं, है ना, आपको अभी पता ही नहीं है किस कंपनी में जॉब लगेगा, क्या काम करेंगे। तो अब इसीलिए मान लीजिए किसी को कंप्यूटर साइंस लेना है, तो अब वो केमिस्ट्री क्यों पढ़ेगा, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आईआईटी में आपको केमिकल मिलेगा कि कंप्यूटर साइंस मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप सब पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको अगर फिक्स हो जाए कि हम कंप्यूटर साइंस ही पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री मत पढ़िए, आप खाली ये मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, या उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर कंपनी का मतलब सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है वो सब पढ़िए, सी पढ़िए, जावा पढ़िए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम बहुत सारे चीज़ पढ़ते हैं लास्टली, तो अभी का पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ भी काम अच्छा से करेंगे, नहीं तो कंपनी बोलेगा काम करो, हम गेम खेलेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए अभी का जो रिजल्ट, जो इतना मार्क्स देखता है, रिजल्ट होता है, इंटरव्यू होता है, बस इतना ही देखता है कि ये जो हम ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम जो बोलेंगे वो करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है आजकल क्या होता है, आप जब कंपनी में ज्वाइन करेंगे, अब वो जो काम करेगी पहले आपको ट्रेनिंग देगा, आपको सिखाएगा, देखो हमारे यहाँ ये काम होता है, आप पहले उसको 6 महीना में सीख जाइए और उसके बाद उस पर काम करिए। इसीलिए क्या होता है, आपको उस कंपनी का एक्सपर्ट बनने में 4-5 साल तो लग ही जाता है, तब आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तब आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही काम आपको अभी से सिखा दिया है तो अभी से सीख करके करने लगेंगे, है ना, उसके लिए इतना पढ़ने की काम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सिस्टम है तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मेनली ये होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर अब क्या सर देख रहे हैं, ये लाइन मुझे लेकिन समझ नहीं आया जो नीचे लिखे हैं सर, हाँ नीचे तो लास्ट लाइन। नीचे तो डिस्क्रिमिनेंट कर दिए, आपका डिस्क्रिमिनेंट निकाले b² - 4ac, यहाँ जब नहीं समझ सर, लास्ट लाइन ये रेड से जो लिखे वो कैसे आया सर, वो वही उसको सॉल्व कैसे यही किया? तो है, ये b² है और ये -4ac है, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कि नहीं है, हाँ सर। तो इसका भी तो डिस्क्रिमिनेंट इसका भी तो डिस्क्रिमिनेंट होगा, तो ये चीज है। बाप रे, हाँ सर। चलिए ठीक, तो अब जो है ये आपका 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा hg - af का होल स्क्वायर माइनस h² - ab g² - ac = 0। 4 हटा दीजिए, आप लोग तो इतने बड़े हो गए, सोचिए एक संस्कृत में एक श्लोक है कि शंकराचार्य राजा के दरबार में गए, 5 साल से छोटे थे, अब बोले महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरे विश्व का वर्णन कर सकता हूँ, वो भी इंडिया में ही थे। तो यही है, आदमी जैसा ट्रेंड होता है वैसा बन जाता है। चलिए अब तो बताइए, अब समझ गए सब यहाँ तक, किन्हीं को प्रॉब्लम है कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए, इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट, फिर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये भी आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ y। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कंडीशन देगा वही कंडीशन हो जाएगा, क्या, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो आता है ABC, इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा ABC। सर हाँ बोलिए। सर परफेक्ट स्क्वायर 0 कैसे होता है सर अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट में? तो कोई ले लीजिए, उसमें क्या है आपको मालूम है कि x - 1 का होल और स्क्वायर, सर जो होगा वो इक्वल और ये आ जाएगा ना, रियल एंड इक्वल। एक मिनट रुक जाइए, देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है विशाल, यस सर। इसको होल स्क्वायर निकाल सकते हैं आप, यस सर। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, आ गया 0। यस सर।
इस तरह से ले लीजिए जितना भी मन करे। तो यही चीज है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। इसीलिए मैंने क्या किया कि ये तो जान गए कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। हाँ बोलिए। रीजन यही बोल सकते हैं सर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का एक ही रूट आता है तो डिस्क्रिमिनेंट में 2 रूट निकलते हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ सही बोले हैं कि ये क्या होगा कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन जो है एक ही जगह कट करेगा तो एक ही ना सोल्यूशन आएगा एक्स वाई की वैल्यू, बहुत ज्यादा तो आएगी नहीं। तो जब यस सर। एक ही वैल्यू आएगी तो डिस्क्रिमिनेंट तो 0 होगा ही। बस ये भी इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा ABC 2FGH माइनस, अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, A लिख लीजिएगा पहले, फिर माइनस B लिख लीजिएगा, फिर माइनस C लिख लीजिएगा अल्फाबेटिकली, और फिर FGH में भी अल्फाबेटिकली लिखिएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा FGH में? F आएगा सर। तो AF स्क्वायर, उसके बाद G आएगा तो BG स्क्वायर, उसके बाद H आएगा तो CH स्क्वायर। तो याद रखिएगा इस तरह से हम कि ABC होगा ही और प्लस 2FGH तो होगा ही, उसके बाद ABC लिखिएगा, उसके बाद FGH का होल स्क्वायर। तो ये होता है कंडीशन कि अगर ये जो लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो कंडीशन क्या होगा? तो कंडीशन होगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताइए क्या आप लोग समझे? लेकिन आप करके देखिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, सब तो समझ गए, यही कंडीशन होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ऐसे ही सर्कल में सर्कल का बता देंगे, पैराबोला में पैराबोला का, हाइपरबोला में हाइपरबोला का। तो अब देखिए इसका एक तो ये फॉर्म हो गया, एक और फॉर्म होता है कि इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर लिखिएगा A डायगोनली B और C यहाँ पर होगा, उसके बाद H तो यहाँ भी H, यहाँ G तो यहाँ भी G, यहाँ F यहाँ भी F, तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तभी जाके मतलब इसी को बोलेंगे डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब ये ट्रायंगल से बना लीजिएगा कि इफ AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX, सॉरी 2HXY था ना पहले, 2HXY। मैसेज करिए अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हैं। 2GX 2FY प्लस C इक्वल टू 0 is a pair of straight line देन क्या होगा डेल्टा इक्वल टू 0। तो डेल्टा क्या हो गया? तो यह डिटर्मिनेंट का फॉर्म में भी बता सकते हैं या ये भी बता सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो डिटर्मिनेंट भी बढ़ा दिए हैं जिससे आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है और इसको कैसे याद रखेंगे ये भी बता दिए कि डायगोनली में ABC फिर HH GG FF ऐसे लिख देंगे। तो अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा क्या होगा? 0 होगा। तो जब भी मैं पूछूं तो बोलिएगा डेल्टा 0 होगा। हाँ, जब पूछूं डेल्टा क्या है तो डेल्टा बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो अब बता दीजिए। सर HGFB से डायगोनली में डबल ट्वाइस रहना। हाँ ठीक है, जैसे याद रख सकें वो आपका मतलब देख लीजिए। तो याद रखना बहुत मुश्किल हो गया। कुछ क्या बात करते हैं, वही तो हम बोल रहे हैं। अभी आपके पास दिमाग हो गया ना, बच्चा में अगर बोलते तो हो जाएगा। हाँ बच्चा में कभी सोचे कि 1 करोड़ नंबर कैसे याद रखेंगे, 2 करोड़ नहीं के, हाँ तो बच्चे में दिमाग नहीं था, ऐसे ज्यादा सीखते हैं। इसीलिए बचपन में ना भगवान बुद्धि नहीं दिए ना, क्योंकि अभी आप नहीं पढ़ेंगे तभी आपका जिंदगी चल जाएगा। लेकिन बचपन में आप 1 2 नहीं जानेंगे, ABCD नहीं जानेंगे तो आपका जिंदगी नहीं चल सकता था। बचपन में सोचे थे सर एक्चुअली। हाँ तो इसीलिए बचपन में दिमाग नहीं दिए। अभी तो ये जो नहीं पढ़ेंगे उनका भी जिंदगी चलेगा, जो पढ़ेंगे उनका भी जिंदगी चलेगा। इसीलिए अभी आपकी चॉइस है, आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बचपन में कंपलसरी था, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बचपन में अगर दिमाग हो जाता तो क्या होता? तो अभी तो नहीं पढ़ने से कैसे चलेगा? क्या
अब मान लीजिए कोई मूर्ख आदमी है तो नहीं चल रहा है, उसका जिंदगी नहीं चल रहा है क्या? चल ही रहा है, उसमें क्या सर दिक्कत बहुत है? लाइफ बहुत टाइम मुश्किल हो मुश्किल नहीं है। देखिए जो आदमी काम करना सीख गया, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पढ़े ना पढ़े, उसका लाइफ सही है। रोज काम करिए, लेकिन ये नहीं कि आप सो के बिता रहे हैं, है ना, गलत काम कर रहे हैं। काम करना है रोज आपको, चाहे कोई भी फील्ड चूज कर लीजिए और रोज काम करिए आप उस फील्ड में। देख लीजिए, अब कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, क्रिकेट ही खेलता है ना। कल ही बोला कि मान लीजिए कि आप क्रिकेट में ही टॉप हो गया, तो बिना एग्जाम दिए ही, जैसे हरभजन सिंह देखबे किए, कभी एग्जाम दिया और डीएसपी बन गया, है कि नहीं है? क्रिकेट खेल के डीएसपी बन। हाँ, तो उसके लिए पढ़ाई कोई जरूरी है? और यहाँ कितना पढ़ पढ़ के डीएसपी नहीं बन पाता है। तो कोई खेल रहा है तो हाँ, खेल में ही बन गया। तो आप क्या करते हैं बस उस पे है। कोई काम को बस लगन से करिए, मन से करिए। कोई भी फील्ड में, हर एक फील्ड में सफलता मिलती है, ठीक है ना। तो जो भी काम करिए मन से करिए, ईमानदारी से करिए, बस ये नहीं कि बस थोड़ा इधर भी थोड़ा इधर भी, अब मन नहीं लग रहा है, तो ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा, करना पड़ेगा तो आपका जीवन अच्छा है। नहीं तो बैठ के तो कोई खा ही नहीं सकता आज के दिन में। जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो चलिए इतना समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि अगर हमको दे दे, मान लीजिए ये दो लाइन है, तो मैंने क्या बताया, L1 L2, ठीक है, दो लाइन है। तो इसका कंबाइंड इक्वेशन मैंने बता दिया, क्या था, ax² प्लस by²। अच्छा आप अभी बंद कर लीजिए क्योंकि डिस्टरबेंस है आपके यहाँ। जब कंपलसरी हो तब ये तो हम बता देंगे। ठीक है, ये हो गया ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy। अब हम आपको बोले कि आपको ये इक्वेशन दे दे और आपको बोले कि बताइए ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोई बता सकते हैं कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ये पॉइंट अगर हम P दे दें तो ये पॉइंट P कैसे निकलेगा? सर इसका रूट है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसका जो है आपको मैं जो बताऊंगा, मतलब देखिए आया तो है कि सिंपल आप बोलेंगे कि सर इक्वेशन मालूम होगा तो फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या होगा, दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, वो पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं कि मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज कर लेंगे, या नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अभी लगाए थे उसका को लगा करके वहां से निकाल लेंगे, तब भी आ जाएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक निकाल लेंगे क्योंकि डी निकाल ही चुके हैं, तो एक्स भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके सर दोनों इक्वेशन निकाल लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो हाँ ठीक है ये भी, लेकिन ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करें कि जल्दी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो ये प्रोसेस यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का है, कोनिक सेक्शन जब पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स पढ़ेंगे उसमें ये क्या होगा, तो इस यही प्रोसेस से आप लोग निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ कोनिक। तो सेंटर निकालने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस है किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। तो अब देखिए वो प्रोसेस क्या है, तो पहले वो देख लीजिए। तो जो मैं बता रहा हूं कि इसको क्या करिए, पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियली का मतलब होता है क्या कि अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हो गया कांस्टेंट, y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं पार्शियली। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2ax, ये तो 0 होगा, by² प्लस 2hy प्लस 2g, ये हो गया। तो ये हो गया ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इतना सबको आ गया समझ में? ठीक है, सर एक सेकंड। हाँ देख लीजिए, मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब x के रिस्पेक्ट में किया, y कांस्टेंट कर दिया, और a b c d वो सब कांस्टेंट है ही, लेकिन y को कांस्टेंट किया। तो इसको बोलते हैं पार्शियल, मतलब एक को कांस्टेंट करके दूसरे का निकालना।
यस सर, हो गया। अब सेम एज क्या करेंगे, लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक मिनट, एक्स कांस्टेंट। हाँ अब बोलिए। सर एक बार सर प्रीवियस स्लाइड पे सर थोड़ा हाँ देखिएगा। हाँ देख लीजिए। हो गया? यस सर। चलिए अब देख लीजिए, कांस्टेंट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अब तो ए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, तो 2h(x) प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया hx प्लस by प्लस f इक्वल टू 0। अब सॉल्व 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व करके, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा वही कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से x आएगा एक मिनट, bg माइनस hf डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस ab, और दूसरा y आ जाएगा af माइनस gh डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस ab। तो देखिए ये जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये प्रोसेस याद होनी चाहिए। और नहीं तो एक ट्रिक और बताऊंगा, समझ में आई बात? क्योंकि आप बोलेंगे ये याद रखेंगे फिर भूल हो सकता है भूल जाएंगे, याद करेंगे तो याद हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि भूल जाए। हाँ बोलिए। सर कोऑर्डिनेट याद रखने की जरूरत नहीं ना सर, क्योंकि नहीं दोनों नहीं, इक्वेशन आराम से हाँ निकल जाएंगे। आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को अपनी इक्वेशन निकाल लीजिएगा, इक्वेशन 1, उसके बाद इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, तो एक्स वाई जो निकलेगा वही आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस याद रखिएगा, ये कोऑर्डिनेट नहीं याद, क्योंकि एक भी आपका इधर उधर हो गया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रोसेस याद रखना है। लेकिन इसको आप एक और तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आप देखिए जो मैंने डेल्टा बताया था, तो डेल्टा में क्या बताया था, यहाँ पर AHG, फिर था HBF, फिर GFC। तो इसका देखिए फर्स्ट रो को देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट रो और सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो में क्या है A, तो उसी में क्या कीजिए, फर्स्ट रो को में इस तरह से लिख दीजिए AX प्लस HY प्लस G। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आ गया, यही तो था फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड में भी, सेकेंड में भी कर दीजिए वैसे ही, HX प्लस BY प्लस F। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तब भी आ जाएगा। तो आप डिफरेंशिएट ना करना चाहें तो डेल्टा तो याद रखना ही है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में एक्स वाई लगा दीजिए, सेकेंड में एक्स वाई लगा दीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका तब भी आ जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस याद रखिएगा, ना कि वो पॉइंट। और याद रखिएगा यही प्रोसेस है सेंटर ऑफ कोनिक निकालने का भी, जो आगे बताएंगे। चलिए अब बताइए, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझे तो ये बता दीजिए। पिछला स्लाइड दिखाइए थोड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ देख लीजिए। ओके सर। ठीक, तो चलिए इतना तक सबको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कि ये तो था जब मैंने इक्वेशन जनरल फॉर्म ले लिया। अब मैं ले लूं कि दो इक्वेशन है, मतलब पहले ले लूं कोई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे x, ये y, ठीक है। अब दो लाइन ऐसा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, एक इस तरह से ले लीजिए, दूसरा इस तरह से। एक मिनट, ये तो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, हाँ ऐसा। तो ये लाइन हो गया आपका L1 L2, ये L1 ये L2। तो L1 अब कैसा होगा, तो L1 हो जाएगा y इक्वल टू M1x, तो जिसको लिख देंगे y माइनस M1x इक्वल टू 0। L2 क्या हो जाएगा, तो y
इक्वल टू m2x, तो ये होगा y माइनस m2x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा y माइनस m1x और y माइनस m2x इक्वल टू 0। ये हो गया। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक लिख लिए सभी, आगे बढ़े। ये x, Yes. सर एक सेकंड। हाँ ये y 2 एक्स, मिनट सर। हाँ हाँ ये ओरिजिन हो गया। सर लिख लिया। चलिए अब देखिए, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर आएगा, फिर क्या आ जाएगा? तो माइनस m1 प्लस m2 xy, और फिर क्या होगा? m1 m2 x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ गए सभी? एक मिनट, हाँ सही तो है, यही होगा। तो इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे। तो m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर। तो इसका मतलब देखिए, ये इक्वेशन, इसका अगर जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो जनरल फॉर्म हो गया ax स्क्वायर माइनस प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यही होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है और वाई स्क्वायर है। तो इसका हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए लेते थे, पिछले बार हम देखे किए थे, एक्स वाई का 2h और y। तो ये हो गया आपका होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजीनियस किसे कहते हैं मालूम है आप लोगों को? डिग्री सेम हो सर। हाँ, डिग्री सेम हो, सबका डिग्री सेम है, इसीलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ, तो लिख लीजिए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या कि दो ऐसे लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा उसका कंबाइंड इक्वेशन ये आएगा, तो वो बनेगा होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर मगर डिग्री सर कहाँ सेम है सर? क्या यहाँ 2 है एक्स स्क्वायर का, यहाँ x में भी 1 y में भी 1, तो 2 हो गया, यहाँ y का भी 2 हो गया। अब आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? ये तो मैं सोच रहा हूँ, अब आप क्या सोच रहे हैं? सर हमको लगा कि सबका 2 ही होना चाहिए। अच्छा अच्छा, x का भी, इस यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2, ये बोल रहे समझ रहे थे ना आप? यस सर, यस नहीं, सर। तो टर्म वाइज देखा जाता है, एक टर्म में, तो एक टर्म में 2 है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसीलिए आप ये याद रखिएगा। ओके सर। चलिए, तो अब देखिए इसका मतलब हो गया कि दो लाइन जब भी ओरिजिन से पास करेगा तो उसका इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने दोनों को अलग अलग लिया था, तो जब अलग अलग लिया तो कुछ इस तरह से आया, और जब लिखा जनरल फॉर्म से तो ऐसा आया। इसका मतलब दोनों क्या है, आइडेंटिकल हो गया। ये अगर 1 देखा जाए, ये 2 देखा जाए, तो दोनों आइडेंटिकल हो गया। अब आइडेंटिकल के लिए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेशियो इक्वल होगा। हाँ, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, कि m1 m2 बाई a इक्वल टू माइनस m1 प्लस m2 बाई 2h इक्वल टू 1 बाई b। तो यहाँ से देखिए m1 m2 कितना आ गया, तो a बाई b, और m1 प्लस m2 कितना आ गया, तो माइनस 2h बाई b। इतना समझे आप लोग? सो देख लीजिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो ये रिलेशन मिल गया आपका स्लोप और ए बी एच में। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि आपको मान लीजिए ये दे दिया एक्सेस। सर वो लिख रहे थे। अच्छा लिख रहे थे, लिख लीजिए।
हो गया सर। ठीक, अब आते हैं इसके बाद हाँ, ये भी देख लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब मैं क्या बता रहा हूँ कि अब देखिए इस पे हमको क्या निकालने देगा। तो मान लीजिए कि ये एक लाइन हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया, ठीक है, L1 L2। तो ये हो गया L1, ये L2, ठीक है। तो हमको इसके बीच का एंगल निकालने बोलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट में कि m2 हाँ 1 प्लस m1 m2। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को फिर इसको लिख सकते हैं रूट अंडर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये फॉर्मूला मालूम होगा। उसके बाद ये तो रहा ही 1 प्लस m1 m2, ये रह गया। तो अब जो है इसको हम वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू निकला हुआ है जो मैंने निकाला था यहाँ पर, m1 m2 भी और m1 प्लस m2 भी, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर 4h स्क्वायर ना, हाँ 4h स्क्वायर, और यहाँ पे बाय बी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे क्या है a बाई बी डिवाइडेड बाय, ये रूट तो पूरे में था तो इसको देख लीजिएगा, फिर 1 प्लस a बाई बी। तो इसी को सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 2 रूट अंडर 1 मिनट रुक जाइए, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। तो कहने का मतलब है tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना बोलेगा तो ये लगाएंगे फॉर्मूला। इक्वेशन कैसा होगा, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस अगर ये दिया हुआ हो एंगल निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये एक बार देख लीजिए, यहाँ से कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। सेकंड टर्म सेकेंड, सर हाँ बोलिए क्या बोले हैं। तो जो फॉर्मूला है सर वो कौन सा फॉर्मूला का यूज किया है? यहाँ जो आया था ना m1, ये यहाँ पर नहीं ये वो नहीं सर, रूट अंडर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस अच्छा 4 अच्छा m1। अच्छा 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 ठीक। देखिए ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 7 में शायद था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और दूसरा यस हाँ पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और यस तीसरा पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, याद आ गया। यस हाँ सर। हाँ हाँ, तो इसी का यूज मैंने यहाँ पे किया। सर एक सेकंड, स्लाइड 15 दिखाइए ना। 15, चलिए ठीक। हो गया सर। चलिए ठीक, तो सबको आ गया समझ में, सब लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए यस हाँ, तो अब एक कंडीशन भी लिख लीजिए कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या हो गया, लाइन्स आर पैरेलल, देन क्या होगा, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। और इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री
लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन a प्लस बी जीरो। तो ये जो है a प्लस बी का कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो a प्लस बी जीरो होगा। ये आपको काम आएगा आगे। वैसे दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही याद रखिए कि लाइन पैरेलल है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो, और परपेंडिकुलर होगा तो a प्लस बी जीरो। सबको आ गया समझ में? या किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है। सर ये हाँ, फॉर्मूले का यूज कहाँ पर होता है सर? जब भी आपको दे दे ए होमोजेनियस इक्वेशन तो वो सब आपका आता है लोकस के क्वेश्चन में, जब देखेंगे ना सर्कल सबसे सर आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन करवा देते हैं। अब यहाँ तक बता दिए, इस पर क्वेश्चन अब करवाएंगे। सर पैकेज में तो कुछ क्वेश्चन है सर इस टाइप का। हाँ हाँ, एक्सरसाइज वाला। है। चलिए तो यहाँ तक बनी समझ गए। अब हम क्वेश्चन करवाते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सर क्वेश्चन से पहले एक रिक्वेस्ट था। हाँ बोलिए। सर एक सेकंड के लिए प्लीज पहला 5 स्लाइड दिखा दीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता। मेरा हाँ हाँ, पहला 2 मिनट छूट गया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। हाँ देखिए, फर्स्ट तो ये क्वेश्चन करवाए थे, पहले एक क्वेश्चन दिए थे तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। स्टार्टिंग आप हाँ ये समझिए यहाँ से। हाँ, हमको लगा कि कॉल करें आपको, फिर हम बोले कि कहीं सोए होंगे आप, तो फिर वो रिसीव एक दिन किए तो रिसीव नहीं किया आप, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। नहीं तो मन कर रहा था कि कॉल कर दें। सॉरी सर, पहला 5 मिनट छूट गया था। नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। लेकिन हाँ ये सब जानते हैं क्यों छूट गया था, कुछ न कुछ तो नेग्लेंसी हुई आपसे, मिस्टेक हुआ, तो ये आगे से ना हो, ये ध्यान रखिए। पता है नहीं सर, रात में जग के पढ़ते हैं तो फिर सुबह उठने में दिक्कत हो जाता है। अरे अलार्म तो है आजकल, क्या अलार्म लग, जब अलार्म से आदमी तो उठ ही सकता है, कि अलार्म बजते रहता है आप सोते रहते हैं? सो बताइए। सर अलार्म बंद कर लिए थे सर, अच्छा अच्छा, अब चलिए नहीं होगा ऐसा। चलिए ठीक है। हाँ मेन होता है क्या, सबसे पहले आपने आपको डिसिप्लिन बनाइए। हम तो ये बोलेंगे पढ़ना लिखना बहुत आसान है, सबसे मेन है आपने जो सोचा क्या आपने कर पाया कि नहीं ये कर सर ये पाया। स्लाइड का हो गया। अगर आपने जो सोचा वो कर लिया तो आप डिसिप्लिन है, और आपने सोचा आपने नहीं कर पाया तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, तो वो काम आपको करना है। क्योंकि पढ़ना तो फिर सेकेंडरी है, पहले डिसिप्लिन सीखना है कि मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ वो मैं ज़रूर फुलफिल करूँगा। हमको मान लीजिए कल 5 बजे उठना है, जानते हैं हम 4:30 बजे उठ जाएंगे, हमको नींद नहीं लगेगा अगर मैं एक बार प्रॉमिस कर लिया तो। ऐसा हैबिट होना चाहिए। हो गया सर। चलिए ठीक है, अब ये देख लीजिए। थैंक यू सर। हाँ चलिए, वेलकम। ठीक है, अब आते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए कि इफ kx² माइनस, एक मिनट, 10xy प्लस 12y² प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 इक्वल टू 0 is a pair of straight line then k इक्वल टू, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी।
तो पीयूष और सगुन दोनों आदमी का गलत है। चलिए आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बन गया सर, भेज रहे हैं। चांस तो नहीं लग रहा है कि बनेगा। बन जाएगा सर। बन जाएगा, देखिए आप लोगों का इम्प्रूव कैसे होगा पता नहीं चल रहा है। अच्छा, सगुन अभी भी गलत है। नहीं सर, फिर से इंटीजर ही आ गया 5/4। चलिए अब बनाते हैं, हम देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए ए क्या है, तो ए तो के हो गया, उसके बाद बी क्या है, तो बी हो गया 12, उसके बाद एच क्या है, तो एच जो है सो -5 हो गया नहीं। उसके बाद जी कितना हो गया, तो 5/2। H+5 होगा ना सर? क्यों +5 क्यों होगा, निगेटिव है ना, -10 है। 2h कितना है, -10 है ना। ओके। हाँ मुकुंद, चलिए फाइनली आपका आंसर तो आ गया। अनुराग गलत है, मुकुंद का आंसर आ गया। चलिए एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। हाँ पीयूष आपका भी आ गया, वाह। चलिए ठीक, कहाँ गलत हो रहा था पीयूष? सर 5/2 का जो स्क्वायर करना था ना सर, तो हम उसको हाँ 25 कर दिए, लेकिन नीचे 2 ही छोड़ दिए, 4 नहीं किया उसको। अच्छा, चलिए तो ये आ गया जी 2.5। एफ कितना आएगा, तो एफ आएगा -8, और सी कितना आ जाएगा, तो सी आएगा -3। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट से सॉल्व करिए, चाहे उस पर बैठा दीजिए। तो अगर हम इस पे बैठाएं ABC वाले पे, आदित्य आपका भी आ गया, चलिए सही है आपका भी। तो के ABC करेंगे तो के, विशाल आपका भी आ गया, वाह सब बना लिए फटाफट। चलिए तब तो ठीक है, अब लगा कि ठीक है। सर ABC, पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा टाइम लग गया इसीलिए। हाँ कोई बात नहीं, चलिए टाइम लग जाए कोई बात नहीं, सही आना चाहिए, क्योंकि अभी तो ठीक है, स्टार्टिंग है, लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे जल्दी हो जाएगा। उसके बाद होगा 2, उसके बाद F, तो F G फिर H हो गया -5, फिर -AF², तो A हो गया इतना, F हो गया -8 का स्क्वायर, फिर -BG²। अच्छा हाफ क्यों किए, 2G मतलब देखिए हाफ इसलिए किए क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 2h होता था ना, फॉर्मूला याद कीजिए, ax² + 2hxy, तो ये वैल्यू 2h की है ना, ये वैल्यू 2G की है, और ये वैल्यू 2f की है, इसीलिए /2 की है। तो उसके बाद हो गया, सर वहाँ पे 25 कैसे आया? 2.5 है, 2.5 है ये, यस सर। 5/2 हाँ 2.5 है। अब ये हो गया B कितना है, BG², G हो गया 2.5 का स्क्वायर, फिर -CH², तो CH हो गया -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करके। अब इसी को सॉल्व तो करना है, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू यहाँ से आएगा 2, है ना। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा क्या सिंपल, आप पेशेंस रख के करिए, आ जाएगा। तो क्या आप लोग कर लेंगे ये कैलकुलेशन, या इसको भी मैं करूं, जो बताएंगे वैसा हम काम करेंगे, बोलिए। हो जाएगा। कोई है जो नहीं कर पाएंगे, कर दे हम, चलिए ठीक। मेरा भी आ गया था सर, मैंने डिवाइड ही उल्टा कर लिया। अच्छा, तो देख लीजिएगा, कोई है नहीं कर पाएंगे तो जरूर बता दीजिएगा।
अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है कि ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड लिखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा ये बताइए। सर वो ABC कहाँ लिखे थे तो वो दिखा दीजिएगा। हाँ हाँ, बस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर। सर आपका हमको कुछ दिख नहीं रहा, ना आवाज आ रहा ना सर आपका स्क्रीन भी तुमको कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अब आवाज आ रही है? आवाज तो आ रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो लेकिन क्वेश्चन तो आप लिखे ही हैं, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन तो आपका पहले लिखा ही हुआ है। हाँ सर, हाँ। तो हम्म। ठीक है, ईसा आपका आंसर सही है, यही होगा। रोहित आपका भी सही है। सगुन आपका भी सही है। तो ईसा, सगुन, रोहित, आप तीनों का सही है। पीयूष आपका एक्स तो सही है, वाई गलत है। अनुराग सही है। विशाल गलत है। मयंक सही है। रूपसी सही है। सर दोबारा भेजिए, देखिएगा ना। पीयूष दोबारा आया कहाँ? दोबारा, हाँ पीयूष हाँ, आया है। सही है पीयूष, सही। अब सही हो गया पीयूष। विशाल आपका एक्स सही है। चलिए तब तो सबका बन रहा है, सब कर लेंगे। कुंदन आपका भी। तो कुंदन आप जो है, अच्छा हाँ आपका सही है। अच्छा विशाल आपका ना अभी भी गलत है, वो माइनस में आएगा ना, माइनस कहाँ छोड़ रही है? सर वो चेंज करते माइनस हटाना भूल गया होगा। हाँ वही तो, माइनस आएगा ना।
मुकुंद आपका भी सही है। चलिए तब तो इसको हमको नहीं सॉल्व करना है, तो लिख लीजिए सब आंसर आएगा इसका, या आप बोलिएगा तो बता भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं बनेगा तो बोल लीजिएगा। हो जाएगा सर। चलिए तो ये आंसर है। अब इसका बनाइए 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ, क्या है, इफ एंगल बिटवीन लाइन्स इज थीटा देन tan थीटा क्या होगा? बताइए tan थीटा क्या होगा? कि इफ एंगल बिटवीन, फॉर्मूला वही लगेगा। तो एक चीज और याद रखिएगा कि आपका होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस, tan थीटा का फॉर्मूला वही 2√h² माइनस AB बाई A+B। क्योंकि एंगल मान लीजिए शिफ्ट करने से कोई चेंज तो करेगा नहीं, या वो ओरिजिन पे हो या कहीं और भी हो। कि मतलब इस तरह समझिए कि आप मान लेते हैं कि ये यहाँ पे है, तो यहाँ जो एंगल है अगर इसी को उठा के यहाँ पे हम रख दें तो एंगल नहीं ना चेंज होगा, एंगल तो उतना ही रहेगा। इससे दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, इसीलिए यहाँ भी वही लगाइए और आंसर बताइए tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। भेज दिए सर। हाँ पीयूष सही है, सगुन सही है, ईशा सही है, उसके बाद कुंदन गलत है आपका, अनुराग सही है, आयुष सही है, सर हम A+B को A × B कर दी थी। अच्छा मुकुंद आपका भी गलत है। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए गलती ना हो। A+B करिए मुकुंद, आप भी लगता है इंटू कर दिए आप, A+B करना है। हाँ सर इंटू कर दिए। हाँ इसीलिए आपका भी वही। मयंक आपका भी सही है, कुंदन आपका भी सही है। तो ठीक है 10 टाइप पुट कर दीजिएगा, तो लगता है सबका आ जाना चाहिए। इसका आंसर है मुकुंद आपका भी सही है, तो उसी में पुट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 1/7। कोई है जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूला में आपको पुट करना है tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस AB बाई A+B, तो यहाँ से 1/7 आएगा। चलिए तो ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, तो इस मतलब आपको याद होना चाहिए। तो मेन फोकस करिए थ्योरी पहले, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसलिए थ्योरी का प्रूफ करिएगा, ये नहीं कि सब प्रॉब्लम बनाना चालू। अब देखिए, अब जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है कि मान लेते हैं कि मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है, ठीक है। ये कर्व को कोई लाइन जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस तरह से ये कर्व है जिसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, A और B। अब इन दोनों को ओरिजिन से ज्वाइन करिए। सर टॉपिक का नाम क्या है? बता देते हैं, पहले समझिए निकालना क्या है, उसके बाद बता देते हैं। समझ रहे क्वेश्चन? देखिए क्या करें, एक कर्व है, एक कर्व को कोई लाइन AB पे कट किया, उसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करिए। तो एक बना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि OA और OB क्या बना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, गिवन क्या होगा, तो कर्व का इक्वेशन है ना, कर्व का इक्वेशन मान लेते हैं उसको S नाम, और ये L दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये कर्व दिया हुआ है, ये L दिया हुआ है, तो आपको OA और OB का इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, मतलब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या समझ गए क्या करना है कि आपको, हाँ एक कर्व दिया हुआ है, एक लाइन दिया है, उस दोनों के इंटरसेक्शन को आपको ओरिजिन से मिलाना है, तो बनेगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसका आपको निकालना है। तो इस टॉपिक का नाम, हाँ बोलिए क्या कुछ बोल रहे हैं?
अगर ए और बी का पहले तो कोऑर्डिनेट निकालना होगा ना, मतलब दोनों का इक्वेशन सॉल्व करके हाँ, एक तो का। अब समझ लीजिए कि कर्व और ये कितना डिफिकल्ट टास्क हो गया, इसीलिए इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह से यस नहीं, सर। हाँ इस तरह से नहीं करेंगे। तो लिख लीजिए इसका हेडिंग, ये हो गया हेडिंग कि होमोजेनाइजेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मेन आपका टारगेट यही रहेगा कि एक कर्व और एक लाइन के इंटरसेक्शन से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ गए सभी। तो अब देखिए कैसे करते हैं। तो इसका तो ठीक है, सिंपल। बच्चे क्या सोचेंगे कि सर दोनों को सॉल्व करके ए बी निकाल लेंगे, ये तो ओरिजिन है, इक्वेशन निकाल लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर कर्व का इक्वेशन जो मैंने एस नाम दिया था ना, हाँ एस का इक्वेशन अगर क्या बोले हैं सर क्वाड्रेटिक और 1 डिग्री का सॉल्व करना सर बहुत मुश्किल है। हाँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो तो एक मिनट, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हो गया। और लाइन का इक्वेशन हो अगर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। अब आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। फिर एस कर्व का इक्वेशन है। हाँ, एस हो गया कर्व का इक्वेशन और एल हो गया लाइन का इक्वेशन। तो इसको देखिए निकालने, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या। तो स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। तो इसका देखिए प्रोसेस क्या है वो समझ लीजिए, जो सबसे बेस्ट प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। एक चीज तो पता चल गया कि हमको बनाना क्या है, इस इक्वेशन को बनाना है होमोजीनियस इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर दें होमोजीनियस में, तो जो इक्वेशन बनेगा वही ओ ए और ओ बी का इक्वेशन हो जाएगा। तो होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करना होगा, अब वो देखिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो होमोजीनियस है ही। अब इसमें बस डिग्री 1 है, x का, y का, और c में तो कुछ है ही नहीं। तो अगर हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें और ऐसा करें कि डिग्री 2 हो जाए तो काम बन जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए क्या गया क्या कि इस इक्वेशन का हेल्प लिया गया कि यहाँ से lx प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन करके 1 की वैल्यू निकाल ली गई। ठीक है, ये कैसे आया समझे आप लोग, यहाँ से यहाँ कैसे आए हम। यस सर। सर फिर से समझाइए उसे क्या हाँ किया। अच्छा, क्या किए, तो यहाँ पर चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ हमने किया ये काम कि Lx प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस एन कर दीजिए, फिर दोनों तरफ माइनस एन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 आ गया। अब समझे। यस सर यस। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। अब देखिए इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx और इंटू 1 कर दीजिए, 2fy इंटू 1 कर दीजिए और c इंटू कर दीजिए 1 स्क्वायर। अब 1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx इंटू एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन, फिर 2fy एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन प्लस सी एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन हो गया। लिखिए, इट इज इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, यही होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये प्रोसेस है।
जब भी आपको एक कर्व दे दे, एक लाइन दे दे, उसके इंटरसेक्शन से अगर पी ऑफ स्ट्रेट लाइन पास करेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब बताइए, समझ गए सब? यस सर। अब इस पे एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सर ये OA और OB का इक्वेशन है। हाँ, ये ओ एन ओ बी का इक्वेशन आएगा। सर 2 मिनट सर, लिख ले इसको। हाँ, लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे क्वेश्चन आगे आपको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स में मिलेगा, इसको याद रखिएगा। कल क्लास करना चाहेंगे आप लोग कि नहीं सर, कर लेंगे सर, कर हो जाएगा लेंगे? सर क्लास। कौन किनको प्रॉब्लम है? बोलिए, किनको प्रॉब्लम है क्लास करने में? नहीं ना प्रॉब्लम है किन्हीं को? रख दे? नहीं। हाँ सर। चलिए ठीक, देखते हैं, जब भी टाइम मिलेगा मैसेज भेज देंगे। सर अगर ये सर दोनों, ये अगर सर ये इक्वेशन होमोजीनस है तो सर ये 2 + 2gx lx + ny y सब जो है टर्म, ये सब भी तो 0 होना चाहिए ना। मतलब जीरो, इसको सॉल्व करेंगे ना तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ax² + 2hxy + by, इस फॉर्म में आ जाएगा। वो अभी दिखाते हैं, एग्जाम्पल करवाएंगे, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल करवाते हैं, समझ में आए। सब लिख लिए इतना? यस हो गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए कि आप s का इक्वेशन लिख लीजिए, x² + 2xy + y² - 2x - 3y - 1 = 0, और L का इक्वेशन लिखिए x + y = 1। अब बताइए, फाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। मतलब ऐसा कुछ फिगर हो गया तो ये A है, ये B है, इसका आंसर बताइए। सब भेजे हैं, देखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं।
ये आया है आपका, और भेजने दीजिए क्योंकि अपने मन से दिए, देखें किन्हीं का ये आ रहा है कि नहीं। तो पीयूष और मयंक, आप दोनों का तो एक ही आंसर आया। सही है, यही आंसर है। रोहित, आपका भी वही है, सबका एक ही आ रहा है। सगुन, आपका जो है गलत आ गया। सगुन देखिए, एक्स वाई तो आएगा नहीं, उसी के लिए जितना हम काम किए, तो एक्स वाई क्यों आ रहा है आपका। तो पीयूष, मयंक और रोहित, आप तीनों का सही है। सर LX प्लस MY बाय माइनस एन को सॉल्व करके 1 डालना है या फिर उसे भी डायरेक्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है? सिंपल, तो 1 की वैल्यू तो यहाँ पर दे ही दिए हम, x प्लस वाई, बस वही पुट कर देना है। ठीक है, ईसा आपका भी सही है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो है ही, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पे इसको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर भी x प्लस वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बस हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आदित्य, आपका भी सही है। सर यहाँ पर n क्या है? n 1 है, यहाँ तो l भी 1 है, m भी 1 है, m भी 1। थोड़ा 3 तक कैंसिल हो जाएगा ना सर। हाँ, सब कैंसिल हो जाएगा, इसे तो सिंपल दिए कि सब बना लें। ठीक है, क्या अनुराग, आंसर क्या सर? आंसर बता दें सर अब। n 1 है, ये कैसे पता चलेगा? l 1 है क्योंकि l है कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन का, इसीलिए कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है 1 अनुराग। इक्वल टू गिवन तो है। हाँ, यस सर। तो इसका आंसर है 2x स्क्वायर आया था ना। यस सर, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर, यही आंसर है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा कि छुट्टी कर दे। दे दीजिए करेंगे सर। सर। अच्छा, दे देंगे, चलिए तो बनाइए, एक क्वेश्चन और बनाइए कि अब लिखिए, कर्व का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और L का इक्वेशन हो गया x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको अब क्या करना है इसमें कि ये हो गया, तो अब इसको ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए तो इसके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल मतलब tan थीटा है अगर, तो देन आपको बताना है tan थीटा क्या होगा। tan थीटा आपको निकालना है, निकालिए तो। सर यहाँ भी n थीटा, 1 हो जाएगा। क्या बोले हैं? सर यहाँ tan भी थीटा n तो 1 हो राइट जाएगा। एंगल। अच्छा, ए 1/1। आदित्य, आप बोलिए तो क्या बोल रहे हैं पहले? तो tan थीटा राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है ना। tan थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, मतलब tan थीटा मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, उसमें तो हम बताए थे, उसमें राइट एंगल की क्या बात आ गई। चलिए एक एंगल 90 डिग्री होता तभी ना सर।
और वो ट्रायंगल क्यों? हम तो बताए हैं कि 10 2000 भी निकाल सकते हैं, तो राइट एंगल कहाँ से आ गया? का समझे? चलिए वो सब कुछ नहीं है, आप निकालिए, वो सब आप उधर उधर सोच रहे हैं। हाँ, और क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर, हम भी वही बोल रहे थे कि अच्छा 10 2000 हो सकता था हाँ भाई। हाँ हाँ, और क्या? 10 हो सकता है। अच्छा चलिए आने दीजिए। देखिए शगुन, आपका आंसर तो आ चुका है। अब देखिए यही आंसर किन्हीं और का आता है कि नहीं। सर गलती से चला गया, वो लिख रहे थे। ठीक है भेजिए। ये आ रहा है। चलिए सबका लेकिन अलग अलग आ रहा है। चलिए तो हम भी बनाते हैं, आप लोग भेजिए, देखते हैं किनका आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिएगा। सर सिंपल सिंपल करके भेजे सर, देखिए। ठीक है, ये भी तो किन्हीं का नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। मैच करेगा तभी तो बता पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, नहीं तो एक्स स्क्वायर फिर है -2xy -3x, सॉरी -4x -4x है। -3y -1। तो 4x है तो यहाँ पर x -y कर दीजिए, और -3y तो यहाँ भी x -y, और -1। तो 1 है तो x -y का होल स्क्वायर। चलिए कुंदन, आपका भी तो आया है, अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो x स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर
माइनस 4x² प्लस 4xy 3xy प्लस 3y² माइनस x² प्लस 2xy माइनस y² इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² तो कैंसिल हो रहा है, एक x² कैंसिल हो गया। उसके बाद हो तो ये कितना हो गया, अब x² को बचा कहाँ पे, यहाँ पे, तो लिख लीजिए माइनस 4x²। अब y² कहाँ कहाँ है, तो y² हो गया आपका यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा प्लस y², क्योंकि दोनों निगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए 2xy, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। पीयूष, चलिए पीयूष देखते हैं y² इतना आ गया 4x²। अब यहाँ पे बचा कितना, तो xy बचेगा इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4x² माइनस xy माइनस y²। तो इक्वेशन तो ये आ गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, तो tan हो गया सर, क्या हुआ, मैं फिर से साइन में गलती हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, आराम से बनाइए। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4ab, सॉरी h² माइनस ab है, तो माइनस ab करेंगे तो प्लस 4 होगा डिवाइड बाय a प्लस b, तो ये 3 हो गया। तो ये हो गया √17/3। देखिए ये आया था कि नहीं का, सर 3 नहीं, मेरे ख्याल से इसका √17/6 आना चाहिए। क्यों 6 क्यों, a प्लस b है, तो यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, तो 4 - 1 कितना होता है, 3 ही तो होता है। सर तो 1/4 का एक, अच्छा 2 बार आएगा ना। हाँ, यस सर, 2 कैंसिल हो 2 जाएगा। बार। हाँ ठीक है, समझ गए आप लोग, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो चलिए आप लोग जो है इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, कल फिर देखते हैं, जब मिलेगा हम मैसेज भेजेंगे, देख लीजिएगा। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग जो है ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये कंसेप्ट याद होनी चाहिए, जिसका हम आगे यूज करें तो आपको याद होना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए उस फेज में पढ़ा रहे ना उधर हाइपरबोला एलिप्स, तो वो लोग सर ये कहाँ से आ गया, तो उस समय तो इसे याद होना चाहिए। वैसे याद फिर बोले कि हाँ याद आ गया जब बताए तो आपको खुद याद रहेगा तो अच्छी बात। तो चलिए ठीक है, और तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बोलिए। सर इसी इक्वेशन में अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा भी नेगेटिव आ जाएगा क्या सर? क्या बोले हैं सर अगर -4x² प्लस xy प्लस y² लिखेंगे तो tan थीटा नेगेटिव आएगा सर? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं आएगा, वो रिजल्ट सेम ही आ जाएगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये -4 आप प्लस -3 आ जाएगा, ये बोल रहे हैं? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ उस केस में तो मॉड लेते हैं ना इसका। अच्छा यस सर। हाँ तो मॉड लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप बोल रहे हैं ईसा कैसे आया, कैसे आया, तो देखिए कैसे मतलब 1 मिनट देखे और क्या भेजे, 1/4 कैसे आया, अच्छा 1/4 बोल रहे हैं। देखिए h क्या है, h आपका 2h1 है ना, यहाँ पे देखिए 2h जो है सो 1 है, तो -1 है, तो h कितना आ गया, -1/2 आया, तो h² 1/4 हो गया। अब समझे, बताइए। यस सर। चलिए ठीक, तो ठीक है, अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, और फिर कहीं होगा तो कल देख लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करिए। तो चलिए आज इतना ही, सभी को बाय। थैंक यू सर।